सभी भाई बहनों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल आपके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपका टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, वो भी मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन जो आपके लिए टेट में भी पूछे जाते हैं और खास करके CTT में तो भरमार होती है पेडागोजी की। तो दोस्तों आज की ये क्लास शुरू करते हैं। बहुत शानदार तरीके से सिर्फ वन लाइनर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा मटेरियल पढ़ सकें, इसके लिए है आपका वन लाइनर क्वेश्चन। तो बिना टाइम गंवाए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो दोस्तों अंक गणित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पुरानी शाखा गणित की अंक गणित है यानी अर्थमेटिक है। पहला क्वेश्चन शानदार ढंग से आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है गणित विषय की विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। शानदार तरीके से आपका तैयार हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इससे लगाएंगे, इस ऑप्शन को लगाएंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? मैथ आपका है, मैथमेटिक्स यानी गणित आपका क्या है? चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। तो बढ़े दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। जब भी आएगा शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण तो आप लगाएंगे ब्लूम द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार तरीके से आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए इसीलिए कम टाइम में ज्यादा मटेरियल लेकर के आया हूं कि आपका टाइम ज्यादा ना लगे और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें। 5वां क्वेश्चन है आपका ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? ब्लूम ने दिया। क्लियर? यहां से शानदार तरीके से आपका 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं। कौन नहीं होता? शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अब आप बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर नंबरिंग में एक आध में कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने मैटर से मतलब है, हमें पढ़ने से मतलब है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो हैं दोस्तों। प्लेटो को गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्या? निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का क्या उपयोग है? सूत्र का प्रयोग करना। सूत्र का प्रयोग करना ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका, सूत्र का प्रयोग करना किस विधि का उपयोग है? तो निगमन विधि। और निगमन विधि का उपयोग तो सूत्र का प्रयोग करना। तो आपको मैं बारी बारी से सब कुछ एकदम सेटिस्फाइड करने वाला हूं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। आगमन और निगमन विधि के जन्मदाता कौन है? अरस्तु हैं आपके। अरस्तु आगमन और निगमन विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको शानदार तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार मैं बता दूं आपको कि लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और लास्ट में जाकर के जब आपको वीडियो खूब अच्छा लग जाए तो एक ही काम आपको करना है मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक भेजूं और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है सांख्य दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो सांख्य दर्शन का प्रणेता दोस्तों बहुत पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, महर्षि कपिल को बोला जाता है सांख्य दर्शन का प्रणेता। अगला बढ़ेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि होती है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है निगमन विधि क्या है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो होती है विधि वो निगमन विधि होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण विधि किस विधि पर आधारित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर दोस्तों क्या होता है? आपकी निगमन होती है। क्या होती है? निगमन विधि होती है। और आपका विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी होती है? आगमन विधि। और निगमन और आगमन विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई दोस्तों? अरस्तु के द्वारा।
क्लियर। तो बढ़े दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है, किस सब्जेक्ट के साथ है, तो विज्ञान के साथ होता है। मैथ और साइंस का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे के पूरक बोले जाते हैं। बढ़े दोस्तों 13 नंबर सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है, रेखा गणित में किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो किस आयाम को दिया जाता है, आकार, विस्तार और स्थिति को। रेखा गणित में आपका पूछा जाए तो आकार, विस्तार और स्थिति हो जाएगी। वन लाइनर क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिए हैं ताकि आपका टाइम कम से कम और मटेरियल आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो जब भी दोस्तों किसी बच्चे को गणित पढ़ाई जाती है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तार्किक सोच बढ़ती है और विश्लेषक सोच का विकास होता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच। बढ़े दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, शानदार बहुत दमदार क्वेश्चन है। किसने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा है, हॉग ह्वेन ने कहा है। जब आ जाएगा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, दर्पण याद रखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, हॉग ह्वेन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की रचना है तो आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए, पैमाना, पेंसिल और कंपास होना चाहिए। इससे ही आप त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, खास करके दोस्तों CTT में ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है। और अब तो UPTT में भी आपके लैंग्वेज बेस्ड यानी पेडागोजी आने लगी है। तो अगर कोई बच्चा आपका कर लेता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो अंकगणित अच्छा कर लेता है लेकिन पेडागोजी अगर उसे कम आती है या नहीं आती है तो 2 या 4 नंबर आपके छूट सकते हैं। बस वही मैं सोच रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे मैं कई सारे वीडियो टेट के पेपर तक दूंगा और टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा, क्योंकि मैं जानता हूं 28 नवंबर को पेपर है, हम सब जानते हैं, और जल्दी से जल्दी हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार करनी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। किसने कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है, या कथन किसका है, तो इसे गॉस ने कहा है। किसने कहा है, गॉस ने कहा है गणित विज्ञान की रानी है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, महावीराचार्य की पुस्तक है। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, महावीराचार्य की पुस्तक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है, नेपोलियन का है। किसका, नेपोलियन का यह कथन है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो यह भी आपका 20 नंबर सवाल बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से आपका तैयार हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 21 नंबर, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है, निगमन विधि होती है, क्योंकि इसमें नियम पहले बताए जाते हैं। क्या बताया जाता है, नियम पहले बताए जाते हैं। तो आपका उच्च कक्षा की बात आएगी तो निगमन विधि आप टिक करेंगे और फ्री का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, अभी आपका शानदार क्लास चल रही है मैथ पेडागोजी की। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है, आगमन विधि है। क्या है, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, क्या उदाहरण से नियम किस विधि में बनाया जाता है, आगमन विधि में दोस्तों उदाहरण से नियम बनाया जाता है, और नियम से उदाहरण आपका निगमन में बनाया जाता है। याद कैसे करेंगे दोस्तों, नियम और निगमन पहला अक्षर आपका समान होता है, यानी नी और नी, तो नियम निगमन। क्लियर है। बढ़े 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर आपका सवाल है बहुत धांसू, बहुत शानदार, मैं कहूंगा बहुत दमदार सवाल है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती हैं, आपकी इन्फिनिटी तक जाती हैं। और आपका जो पूर्ण संख्या होती है, जब हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 और डैश डैश इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बता दूं कि 1 की बात आएगी तो ये तो ना अभाज्य है और ना भाज्य है, और अगर 2 आ जाएगी तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और आपका एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा आपकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी एक ऑड नंबर हैं। क्लियर, बहुत अच्छे से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और अगर सम अभाज्य आता है तो भी आपका 2 लगाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों 26 नंबर आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हासिल के संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? श्रीधर ने दिया था। जो आप कैरी लगाते हैं, कैरी के आपका कैरी का कॉन्सेप्ट श्रीधर ने दिया था। तो आपका 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शून्य की खोज किसने की थी? हर एक बच्चा जानता है, हर एक स्टूडेंट जानता है कि इसे आर्यभट्ट ने दिया था, शून्य की खोज की थी। और आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट सबसे पहला सैटेलाइट था इंडिया का, जो 1975 में लॉन्च किया गया था। ये बात भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन और निगमन विधि दोनों आपकी गणित शिक्षण के लिए यूज की जाती हैं और सबसे परफेक्ट मेथड आपका है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, गणित की प्रकृति कैसी है? दोस्तों गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है। तार्किक प्रकृति है किसकी? गणित सब्जेक्ट की। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखना। क्रिएटिव मैथ का भाई क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? स्वयं करके सीखना। आप स्वयं करिए और सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अंक गणित यानी अर्थमेटिक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है। क्या? एनालिसिस मेथड है आपका, तो विश्लेषण विधि आप टिक करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस विधि में प्रयोग होता है? तो आपका निगमन विधि में प्रयोग होता है। किसमें? निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग होता है। दोस्तों आप हमारे सभी भाई बहन हैं और मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि बढ़ेंगे दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्या कह रहा है? किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? किस विधि द्वारा? विश्लेषण विधि द्वारा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप विश्लेषण विधि लगाएंगे। 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर भाइयों क्या सवाल है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आपकी खेल एवं मनोरंजन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खेल खेल में सिखाई जाती है, पढ़ाई और मनोरंजन करवा के उन्हें ज्ञान दिया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। किस पर? तर्क पर आधारित होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों शानदार तरीके से। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। ये कथन किसका है? किसने इसे कहा है? तो गैलेलियो ने। किसे? गैलेलियो ने कहा है इस बात को। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आपकी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इन्फिनिटी यानी अनंत होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि 1 और 2 के बीच में, 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं आपकी रेशनल नंबर? तो इसमें आपका इन्फिनिटी रेशनल नंबर है। क्लियर है? रेशनल नंबर वो नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं हो सकता है। जैसे आपका पाई क्या है? पाई अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है, लेकिन आपका 22/7 लिखा हो तो ये क्या है? परिमेय है। अगला दोस्तों आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी आपका HCF कितना होगा? तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। कैसे 1 होता है? हम कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लें, प्राइम नंबर, हम जानते हैं प्राइम नंबर या तो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, इसलिए इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे? खुद वो संख्या और 1। ऐसे ही 5 में हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा। इनका HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 1 ही आपको कॉमन मिलेगा हमेशा। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, याद रखिएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, पाई का मान जो होता है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री होता है। 540 डिग्री पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, शानदार क्वेश्चन है आपका, गणित की किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में हम हमेशा क्या करते हैं? सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। बड़े दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? ब्रह्मगुप्त ने।
43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, बच्चों को मैथ सिखाना, उनकी सोच को यानी उनकी जो सोच है उसको डेवलप करना, आईक्यू लेवल बढ़ाना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। ये आपका त्रिभुज है, इसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं मेरा, ये सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। अपना एड्रेस लिखेंगे, आप किस स्टेट से हैं या फिर आप किस जिले से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको आप पेडागोजी या आपका अर्थमेटिक किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, छात्र गणित की गणना में गति प्रदान कर सकते हैं किसके द्वारा? अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा ही मैथ को सीखा जा सकता है। अगला दोस्तों हम लोग 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका? गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, आपको नहीं है बताना है, रट लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रट लेना आप लगाएंगे कैसे? क्योंकि गणित को कभी भी रटा नहीं जा सकता है, क्वेश्चन को कभी रट के आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? समझ लेना। अच्छा तरीका समझ लेना होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर रट लेना होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किस विषय को अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? किस विषय में? तो गणित में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। तो आपका ये भी आपका शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको तैयार हो गया है। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किसने कहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है? तो ये कथन हॉब्स का है। किसका? हॉब्स का ये कथन है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? रोजर बेकर का यह कथन है। तो अच्छे तरीके से हम लोगों ने आज का ये वीडियो क्लियर किया है। चैनल को अब आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत शानदार लगा हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब चैनल पर अपडेट करूं डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे लाभ ले सकें और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिरी आज का सवाल है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि मारेंगे दोस्तों। अगर आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन तो प्रदर्शन विधि मारेंगे। आज का ये वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपके टॉप 50 क्वेश्चन इसमें हमने क्लियर किए हैं और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा पेडागोजी का और आपकी अर्थमेटिक जितना भी जरूरी होगा। और ईवीएस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है A1 एजुकेशनल हब, जो आपको ईवीएस और मैथ का शानदार कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।